त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उपस्थित शोकातुर परिवार, आज हम सभी जिस आत्मा के प्रति यहाँ पर भजन कीर्तन इत्यादि सुनाए हैं, साथ साथ में कई दिवस से यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता पुराण का कथा भी होती आई है। आज संसार में ऐसे कितने लोग हैं इसका महत्व नहीं जानते हैं। क्यों हम करते हैं? सर्वप्रथम जो भगवान की कथा होती है, कीर्तन भजन होती है, अगर संसार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट हो, कोई डिप्रेशन हो, शोक हो, चिंता हो, चिंता की दवा आपको डॉक्टर नहीं दे पाएगा। आपका सर पिराता हो, पेट पिराता हो, डॉक्टर के पास में दवा मिल जाएगा, परंतु चिंता की दवा डॉक्टर के पास में नहीं है। चिंता की दवा सिर्फ यही है, भगवान की कथा, भगवान की भजन, भगवान का कीर्तन। जिस समय भगवान शिव भोले बाबा ने सती को त्याग दिए थे तो सती भी बहुत सोच में पड़ गई थी, और भगवान शिव जी देखे तो उनका शोक को निवारण करने के लिए कहते हैं, सती सुशोचे जाने वृष केतु कहयो कथा सुंदर सुख हेतु। सुंदर सुंदर कथा कह करके उनके शोक को निवारण किया। इसी तरह से सीता माता भी अशोक वाटिका में बहुत शोक में थी, जब रावण आकर के डरवाता धमकाता है, प्राण देने की इच्छा कर लेती है। पवन पुत्र हनुमान जी वृक्ष पर थे, अशोक वृक्ष पर, तो सीधा दर्शन नहीं दे दिए। सर्वप्रथम उनका शोक को निवारण किया। किस तरह से? रामचंद्र गुण वर्णने लागा, सुनते ही सीता का दुख भागा। देखिए, रामचंद्र गुण वर्णन, भगवान का गुणानुवाद को गाया। इसी तरह से, इसी कारण से हम भागवत गीता को करते हैं। जब कोई संसार से चला जाता है तो जो माहौल होता है परिवार का, उसी में आकर्षित हो जाता है और चिंता आस्ते दूर हो जाती है। दूसरी बात आती है भजन और कीर्तन की। जिस समय द्वापर युग खत्म होने ही वाला था तो कलयुग का आगमन हुआ। कहा जाता है राजा परीक्षित जी वन में गए थे और देखते हैं कि एक वृक्ष यानी बैल सिर्फ एक ही पैर पर, और एक बहुत काला पुरुष विकराल रूप धारण किए हुए, लाल लाल आंख, और उसको मारते, और पास में एक गाय रुदन कर रही है। राजा परीक्षित देख नहीं पाए, तुरंत अपने घोड़े से उतरे, कहने लगा कि हमारे पूर्वज जो थे कभी इस हाल को देखा नहीं। हम गौ का रक्षा करने वाले लोग हैं, क्षत्रिय हैं, अभी मैं तुम्हारा सर काट। तो कहने लगा, वो कौन था काला पुरुष? कलयुग था। तो कलयुग कहने लगा, हमको मत मारो, अपना वासना दिया, कहाँ कहाँ हम रहेंगे, लंबी नहीं ले जाएंगे। परंतु एक बात बतलाते हैं
ये सब तो रहेगा, बहुत कठिनाई रहेगा, कलयुग में दुख रहेगा, परंतु वो सब का निवारण करने के लिए जाओ, मैं तुमको एक उपाय देता हूं। वो उपाय क्या है? इस कली काल में केवल भगवान का नाम है, भगवान श्री कृष्ण और राम का नाम। जैसे भी नाम का उच्चारण कर करके भजन गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आश्चर्य न मानहि जिनके विमल विचार। राम के नाम से भक्त प्रहलाद ने राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करवाया भगवान श्री नरसिंह से। तो नाम का प्रभाव होता है। एक समय क्या होता है, सूरदास जो जन्म से अंधे थे, कहते हैं भगवान का नाम, श्री कृष्ण का नाम ले रहे थे, इतना मग्न हो गए उस दिन कि साक्षात भगवान गिरधारी श्री कृष्ण जी आकर के उनके सन्मुख प्रकट हो गए, और पास में राधा माता भी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सूरदास आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है? सूरदास ने कहा, भगवान मैं तुम्हारा दर्शन हर वक्त करता था अपने हृदय से, जबकि आज आप साक्षात हमारे सन्मुख खड़े हैं, तो मुझे अपनी आंखें दे दो। जैसे ही आंखें मांगे, भगवान उनको दृष्टि दे दिया और भगवान को एक टक दर्शन करने लगा सूरदास। कुछ देर तक भगवान का दर्शन करते रहे और नेत्रों से उनके झल 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 आंसू बहते रहा। उन्हीं आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया। कुछ देर के बाद में राधा माता कहती है, सूर मैं भी तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, हमसे भी कुछ वरदान मांगो। तो सूरदास कहते हैं, मां जो वरदान भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है उसको आप वापस ले लो, क्योंकि अब मुझे जो हमारी इच्छा थी जीवन भर का, जिस त्रिलोकी नाथ का हमें दर्शन करना था, उसका तो मैं दर्शन पा गया। अब मुझे ये नेत्र नहीं चाहिए। इस मायावी संसार को देखने के लिए मैं इस नेत्र को नहीं चाहता हूं, इस नेत्र को वापस ले लो। तो भगवान का जो नाम है, एक छोटी सी वाक्य कहते हैं, जो हरे कृष्णा मूवमेंट है वो कोई अलग नहीं है, वो भी सनातन धर्म है, परंतु एक रास्ता ले लिया। आर्य सामाजिक भी सनातन है, कोई भी पंथ, सनातन से हजारों पंथ निकला, परंतु सभी सनातन के नीचे है। आज हरे कृष्णा मूवमेंट दो नाम लेते हैं, राम और कृष्ण का। दो नाम से आज 1966 में शुरुआत किया। आज पूरे संसार में ऐसा कोई देश नहीं जहां पर हरे कृष्णा मूवमेंट नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर हरे कृष्णा मूवमेंट नहीं। रोज एक समय का भोजन मुफ्त में देते हैं। वो सब किसकी कृपा है? भगवान। तो देखिए, नाम की प्रभाव है। परंतु आज हमारे लोग, सनातन लोग, कानों से नाम नहीं सुनना चाहते हैं, मुख से बोलना नहीं चाहते हैं, शर्म करते हैं। परंतु इसको सुधारना होगा। नाम की बहुत भारी प्रभाव है। नाम जो है भगवान श्री राम का नाम, जो भगवान शिव भोले बाबा नित्य जपन करते हैं, अपने हृदय में धारण किए हैं, कालकूट विश्व को धारण किया राम के नाम के प्रभाव से। तो नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है। नाम कहते हैं कल्प वृक्ष है। अनेकों वृक्ष में अगर तुम्हें नारियल का वृक्ष, तो नारियल मिलेगा, कविका के वृक्ष में कविका मिलेगा, परंतु कल्प वृक्ष में आपकी जो भी इच्छा है वो सब कुछ मिलेगा। और वो कल्प वृक्ष क्या है? भगवान का नाम, राम और श्री कृष्ण। एक बार बोलो, श्री रामचंद्र की जय।